प्रश्न 18। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न 18 का बी, त्रिभुज एबीसी। तो पहले त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी। तो कोण ए का समद्विभाजक जो है एडी वो बीसी पर क्या है, लंब है। बीसी पर लंब है, ठीक है। तो कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। तो देखिए कोण ए का समद्विभाजक है, तो यानी कोण ए को दो बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के, ठीक है। यानी ये जो कोण है, कोण बी ए डी जिसको कहेंगे, ये कोण और कोण सी ए डी ये दोनों क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये समद्विभाजक है। इस कोण को, कोण ए को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो ए डी क्या है, बीसी पर लंब भी है। यानी लंब मतलब हुआ कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोण ए डी सी कितना है, 90 डिग्री। तो इस तरफ 90 डिग्री का कोण है बना रहा है, तो इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि लंब है। ए डी क्या है, बीसी पर लंब है। यानी कोण ए डी सी 90 डिग्री होगा और कोण ए डी बी भी 90 डिग्री होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो अगर हम ए बी और ए सी को बराबर सिद्ध कर दें तो ये आसानी से कह सकते हैं फिर कि ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे पहले, दिया है तो क्या क्या दिया है, कोण डी ए बी बराबर कोण डी ए सी। देखिए कोण डी ए बी यानी ये जो कोण है किसके बराबर है, तो कोण डी ए सी यानी इस कोण के बराबर, क्योंकि ए डी क्या है, समद्विभाजक है कोण ए का। तो कोण डी ए बी बराबर कोण डी ए सी ये दिया हुआ है, कॉमा और क्या दिया है। अब कह रहा है कि ए डी भुजा बी सी पर लंब है। तो लिखेंगे ए डी लंब है बी सी पर, ये दिया है, ठीक है। ए डी लंब है बी सी पर। तो ये दो चीज़ दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे यहाँ पे, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो अगर ए बी बराबर ए सी अगर हम सिद्ध कर दिए तो दो भुजा बराबर हो गया। ए बी और ए सी अगर बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए हम ए बी बराबर ए सी लिख लिए हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। अब लिखेंगे प्रमाण, यानी अब इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, देखिए त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। पहले यानी इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करेंगे, ठीक है, जो दिया हुआ है उसके माध्यम से। तो त्रिभुज ए डी बी यानी ये त्रिभुज है, देखिए
इस त्रिभुज में और ए डी सी त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कोण DAB, DAB बराबर कोण DAC, DAC ये दिया है। तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है कि AD कोण A का समद्विभाजक है, AD कोण A का समद्विभाजक दिया है, AD कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कोण DAB बराबर कोण DAC होगा, क्योंकि AD क्या है, A का समद्विभाजक है। देखिए AD कोण A का समद्विभाजक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो इस तरह लिख लेंगे। और लिखेंगे DA बराबर DA। तो क्यों? तो देखिए त्रिभुज DAB में भी DA आ रहा है, ये DA भुजा आ रहा है, और त्रिभुज DAC में भी DA आ रहा है। तो DA दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ हुआ, दोनों त्रिभुज में मौजूद है DA। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और क्या दिया हुआ है? तो लिखेंगे कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण ADC, ठीक है। देखिए कोण ADB बराबर कोण ADC होगा, क्योंकि AD BC पर लंब है, तो दोनों कोण 90-90 डिग्री का होगा, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि AD लंब है BC पर, तो कोण ADB बराबर कोण ADC, यानी कोण AD भी 90 डिग्री होगा, कोण ADC भी 90 डिग्री, तो दोनों बराबर हो गया, क्योंकि AD जो है BC पर लंब है, इसलिए दोनों कोण बराबर होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए तीन चीज मिल गया है, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। देखिए दो कोण के बीच में एक भुजा है, कोण भुजा कोण, तो कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया है। अब तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ADB सर्वासम होगा त्रिभुज ADC के, ADC क्यों? तो लिखेंगे कोण भुजा कोण, यानी ASA, कोण भुजा कोण, ASA नियम से, तो इस तरह से लिखते हैं कोण को एंगल, और एस मतलब साइड, यानी साइड मतलब भुजा होता है, तो ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया है, तो अब कह सकते हैं कि इसके संगत भाग भी बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः AB बराबर AC हो जाएगा, क्यों? तो CPCT से, यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर, तो AB बराबर AC हो जाएगा। अब तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया है, तो इसका संगत भाग यानी जो बचा हुआ भाग है वो भी बराबर हो जाएगा, तो AB AC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और जो कोण बचा हुआ है वो भी बराबर हो जाएगा।
तो हमें बस ए बी और ए सी से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी लिख लेंगे। तो जब ए बी बराबर ए सी हो गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु तो त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह प्रश्न 18 का बी हल करेंगे।